सत्य के साथ में जाते हुए 3 साल हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो समस्याएँ थीं, जो समस्याओं को लेकर के सत्य के साथ में जाती थी, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही चौथी साल लगी और चौथी साल में जब दीपावली आई, तो दीपावली के दिन उन्होंने लक्ष्मी जी का पूजा न करके या नारायण शाकाहारी जी को पूर्ण रूप से विधि-विधान से भोग लगाया और तो वहीं से उनकी समस्याओं का समाधान होने लगा और उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा चमत्कार भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी अच्छे से होंगे। जब सत्य का साथ दिल्ली में रोहिणी में चल रहा था, तो उस वक्त मेरा भी जाना हुआ, तो मैं भी सत्य के साथ में चला गया। वहीं पर मेरी मुलाकात माया देवी से हो जाती है। दरअसल माया देवी जो है ना, सत्य के साथ में सेवादार की ड्यूटी करती हैं और लोगों की सेवा करती हैं। तो वहीं पर ही क्या है ना कि ये पानी पिला रही थी, जो है ना, आप सत्य के साथ में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सी बहनें जो हैं वो सत्य के साथ में लोगों को कोई कुछ पानी पिला रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं। तो ये सेवादार की वहीं पर ड्यूटी कर रही थी। तो मैं इनके पास गया तो पानी पीने लगा। तो जब मैंने पानी पी कर के हटा तो मैंने देखा कि ये बहुत प्रसन्न थी, बड़ी खुश दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इनको जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई हों। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई-कोई इंसान इतना प्रसन्न रहता है कि वह इंसान ही जानता होगा कि कितना प्रसन्न रहता है। तो आप कभी भी उस व्यक्ति से पूछ कर देखना कि क्या राज है आपकी इस प्रसन्नता का। तो ऐसे ही मैंने किया, तो मैंने भी पूछ लिया कि आप इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही हैं? आखिर बात क्या है? आपको क्या मिल गया है जो आप इतनी खुश दिख रही हैं? तो वहीं ड्रम के पास में मैं भी बैठ गया और थोड़ा-थोड़ा पानी पीता रहा और माया देवी जी भी अपनी बीती सुनाने लगती हैं। माया देवी बताती हैं कि 2014 से पहले जब वह सत्य के साथ में नहीं जाती थी, तो उनकी घर की स्थिति बहुत खराब थी। उनके जो पति हैं वह बिज़नेसमैन का छोटा-पूरा काम करते हैं, तो उनका धंधा भी बहुत बेकार चल रहा था। जो कुछ पैसे आ जाते थे तो उसी से घर का गुज़ारा चल रहा था। 2 बच्चे थे उनके, तो कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। दिन प्रतिदिन बहुत गरीब होते चले जा रहे थे। टाइम का यदि उनके घर पे खाना बन जाए तो दूसरे टाइम का कुछ पता नहीं होता था। इस तरीके की उनकी स्थिति थी। तो ऐसे ही चलता रहा। तो 2014 में जब उनको प्रभु श्री हरि जी के सत्य के साथ में जाने का मौका मिला, तो वह सत्य के साथ में जाने लगती हैं और प्रभु श्री हरि से जुड़ जाती हैं। वहाँ पर जो प्रभु ने वचन दिए थे तो उन वचनों का पालन करने लग जाती हैं। वचनों को पूर्ण रूप से पालन करती हैं। धीरे-धीरे 3 साल तक उन्होंने लगातार जब सत्य के साथ गईं, तो 3 साल के अंदर ही उन्हें सेवादार की ड्यूटी भी मिल जाती है। तो सेवादार की ड्यूटी भी करने लग जाती हैं। तो 3 साल के अंदर भी उन्होंने देखा कि उनके जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया, लेकिन हाँ, कुछ आया तो उनको बस सेवादार की ड्यूटी मिल गई प्रभु श्री हरि के सत्य के साथ में, जहाँ वह लोगों की सेवा करने लग जाती हैं। लेकिन घर की पारिवारिक स्थिति देखें तो उनकी जो पहले थी वैसे ही अभी भी थी। चौथी साल बाद 2018 में जब वो सत्य का साथ सुन रही थीं, तो उनके कानों में एक आवाज़ गई जो प्रभु जी तो उनके कानों में एक आवाज़ गई जो प्रभु श्री हरि ने वहाँ पर बताई। तो प्रभु श्री हरि ने एक बात बताई थी कि जब कोई व्यक्ति परीक्षा देता है तो फेल जब हो जाता है तो कहीं न कहीं वह व्यक्ति कोई न कोई कुछ गलती कर रहा है तब वह फेल हो रहा है। तो ये बात जो है ना दिमाग में घुसी, तो उन्होंने सोचा कि आखिर मैं क्या गलती कर रही हूँ जो मेरे जीवन में मेरी पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वह बहुत देर सोचती नहीं तो कुछ ख़्याल आने लगते हैं। तो लगभग तो उसी समय 1 महीने बाद जब दीपावली थी, तो दीपावली के दिन उन्होंने सोचा कि मैं तो हर साल लक्ष्मी गणेश की पूजा करती आ रही हूँ और आज दिन तक मेरे परिवार में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमारे घर में धन संपन्न बहुत आएगा, तो ऐसा तो कुछ आज दिन तक हुआ नहीं। तो आज से हम प्रभु श्री हरि की ही पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने प्रभु श्री हरि की तस्वीर रख ली और उन्हीं को भोग चढ़ाया और उन्हीं के वहीं पर बैठकर भजन करने लग जाती हैं। तो फिर वह पूर्ण रूप से प्रभु श्री हरि की भक्ति में लीन हो जाती हैं। अब किसी भी तरह के कोई देवी देवता की पूजा नहीं करती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु श्री हरि की ही पूजा में लीन हो जाती हैं। इतनी भक्ति करती हैं कि 1 साल बाद उनके जो घर की स्थिति है वो एकदम सुधर जाती है। जो उनकी समस्याएँ थी वो भी सॉल्व होने लग जाती हैं।
उनके जो पति का बिजनेस था वह बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा, घर में पैसा आने लगा। तो उनको यकीन हो गया कि हम जो गलती कर रहे थे तो उसी की वजह से हमारे घर में जो है ना प्रभु श्री हरि नहीं आ रहे थे। क्यों कोई त्योहार मनाती हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री हरि के लिए ही मनाती हैं और किसी के लिए त्योहार नहीं मनाती हैं। तो उनका जीवन का सिर्फ यही एक मकसद है और अपना पूरा जीवन नारायण साकार हरि जी की भक्ति में देना चाहती हैं। तो दोस्तों ये थी माया देवी जी की कहानी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप भी ऐसी कोई घटना जानते हैं, अपबीती जानते हैं, यदि आप अपनी अपबीती हमें बताना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर संपर्क करें, मुझसे बात करें तो मैं आपकी अपबीती को जरूर लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।